प्रिय आत्मन, आज के इस पावन सत्र में हम राजस्थान की श्रेष्ठ तपस्विनी सहजोबाई के भक्ति की धारा को, भक्ति के शिखर को अनुभव करने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में जन्मी सहजोबाई छुटपन से ही, बालपन से ही गुरु भक्त थी। गुरु का सानिध्य जिसे शुरू से ही प्राप्त हो जाता है, निसंदेह उसकी यात्रा ठीक दिशा में चलने पड़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि सहजोबाई का विवाह हो रहा था और उम्र रही होगी कोई 11-12 वर्ष। घर के अंदर विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था और ऐसे में गुरु का आगमन हुआ। गुरुदेव का जैसे ही आगमन हुआ, उस समय सहजोबाई का श्रृंगार हो रहा था, उसके केश गूंथे जा रहे थे। अपने गुरु को जब सामने देखा और गुरुदेव ने जब सहजो को सजते हुए देखा तो एक संकेत दिया, एक सूत्र दिया और कहा, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहां गुथावे शीश। एक सूत्र गुरु ने दिया, क्योंकि जो गुरु हैं, जो समर्थ गुरु हैं, जो सद्गुरु हैं, वो जान जाते हैं, वो समझ जाते हैं, वो देख लेते हैं कि कौन सा बीज की संभावना क्या है। इशारा ही किया था, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाविश, सहजो तनिक सुहाग पे कहां गुथावे शीश। अर्थात गुरु ने सूत्र दिया, एक दिन तो चलना ही है। यहां आज तक कौन रहा और चलना भी कहा है जो विश्व के मालिक हैं, जो ईश्वर हैं। सहजो थोड़े से सुहाग के लिए तो अपना शीश गुथवा रही है। जो परम सुहाग, परम सौभाग्य, परम ऐश्वर्य, परम आनंद का जो आधार है, या यूं कहो गुरु ने इशारा किया कि सहजो, ये जो तेरा सुहाग ना थोड़ी देर का ही है, क्योंकि जो युवक जो विवाह के लिए आ रहा है ना, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है और गुरु की बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि जो दूल्हा सहजो के लिए घोड़े पे चढ़ के आ रहा था, अचानक घोड़ा बिदक गया और उछलने लगा और कहते हैं कि वो युवक नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये दृश्य और ये जब सब लोगों ने देखा तो हतप्रभ रह गए। गुरु ने कहा, सहजो तू बच गई, विधवा होने से तू बच गई, तू सुहागिन ही रह गई। बस ये घटना एक इशारा थी, एक मार्ग खुलने का अवसर था और सहजो ने उसी क्षण अपने गुरु की शरण ले ली, गुरुमय हो गई और गुरु की आज्ञा चक्र में रह करके भगवान की विभिन्न साधनाओं में पारंगतता को उपलब्ध हो गई। कृष्ण मिलन का सुख समाधि में सहज ही मिलने लगा, अंतरंग का अनहद बजने लगा, हृदय और आत्मा डोलने लगी, शरीर के प्रत्येक रोम कोश से आनंद के झरने अभिव्यक्त होने लगे और अलौकिक हो गई। अब इस लोक की ना रही, सहज दर्शन, सहज समाधि उसको उपलब्ध होने लगी। अब गुरु के साथ, गुरु के पास सहजों का साधना काल बीतने लगा और एक दिन सहजों ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप कभी मेरे द्वार भी तो पधारो। गुरु ने अपनी अनन्य भक्त स्वरूपा
सहजो के जब भाव को देखा तो कहा अवश्य मैं तेरे घर आऊंगा। और जब सुना कि गुरु मेरे आएंगे, सहजो बावली हो गई और अपने हाथों से अपने गुरुदेव के लिए सुंदर आसन का निर्माण करने लगी। बड़ा अद्भुत आसन बनाया, क्योंकि अंतरंग के भावों से निर्मित की गई प्रत्येक वस्तु अलौकिक हो जाती है और सिर्फ मन से किए गए कार्य तो सिर्फ लौकिक हैं, लोकाचार के। अलौकिक आसन बनाया और अपने गुरु की प्रतीक्षा करने लगी। वो दिन भी आया जब गुरु द्वार पे आने वाले थे और आज कमाल हो गया। आज हरि के मन में भी भाव आया कि चलो हम भी सहजो के घर चलें। और बड़ी मीठी बात है, जैसे गुरु का आगमन हुआ, बड़े भाव बड़े प्रेम से सहजो ने गुरुदेव को आसन पे बैठाया, अर्चना की, वंदन किया, पूजन किया। तभी द्वार पे हरि की पुकार उठी, हरि का आगमन हुआ। जब हरि सामने आए, आसन तो एक था, गुरु और हरि दोनों एक साथ ही आ गए। और ऐसा होता है, जब गुरु का आगमन होता है तो उनके साथ साथ परमात्मा भी चले आते हैं। अब आसन तो एक ही बनाया था। सहजो ने कहा, प्रभु ये बड़े भाव श्रद्धा करुणा से मैंने अपने गुरु के लिए आसन बनाया है और आपका आने का पता भी ना था, सूचना भी नहीं थी, संकेत भी नहीं था, नहीं तो मैं एक आसन और बना लेती। और इस पे मेरे गुरुदेव बैठे हुए हैं, उन्हें उठा भी नहीं सकती। अब आप ऐसा करें, थोड़ी प्रतीक्षा करें। मैं गुरुदेव को पांथे, गुरुदेव को भोजन, गुरुदेव को आहार करा रही हूं। थोड़ा आप मेरा हाथ बटाएं, मैं भोजन कराती हूं। अभी आपके करने के लिए एक काम है, मैं गुरुदेव भोजन कर रहे हैं, आप इन पे पंखा झल दो। अद्भुत दृश्य है। आज हरि गुरु चरणदास जी के ऊपर अपने हाथों से पंखा झलने लगे और सहजो गुरुदेव को भोजन करा रही थी। तभी तो सहजो का बड़ा भाव वाला साखी है, राम तजू पर गुरु ना बिसराऊं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। सहजो बाई वो आकाश में भक्ति का ध्रुव तारा है जो आज भी प्रकाशित हो रहा है। गुरु भक्ति का जो शिखर है वो सहजो बाई है। गुरु भक्ति का जो उच्चतम शिखर है वो सहजो है। जो सहजो ही ना रही, गुरुमय हो गई। ऐसी सहजो बाई के इस प्रसंग को हमने श्रवण किया। उनकी एक साखी आती है, राम तजू पर गुरु ना बिसराऊं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं। क्योंकि राम और गुरु दोनों साथ हैं, लेकिन सहजो का भाव है कि एक बार तो मैं राम को छोड़ सकती हूं, लेकिन मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्योंकि सीधी सीधी बात सहजो ने कह दी, हरि ने जन्म दियो जगमाही, गुरु ने आवागमन छुटाई। भगवान ने तो जन्म दिया था, कृपा की थी, अनुग्रह किया था, संसार रूपी सागर में भेजा था। लेकिन धन्य सौभाग्यशाली गुरु मेरे, जिन्होंने आवागमन ही मेरा छुड़ा दिया। फिर सहजो ने कहा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुड़ाई अनाथा। भगवान ने तो जन्म के साथ साथ 5 चोरों को भी मेरे साथ भेज दिया। काम क्रोध राग द्वेष भी मेरे साथ साथ चलते रहे। वो तो श्री गुरुदेव की कृपा रही जो इनसे मैं छूट पाई, नहीं तो भगवान ने तो कोई कमी ना रखी थी। फिर हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। भगवान ने तो कुटुंब
दायित्व कर्तव्य के जालों में मुझे बांध दिया था, लेकिन ये तो गुरु की कृपा है जो इन सब बंधनों से मैं पार हो गई। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु कर जोगी सभी छुड़ायो। परमात्मा ने इस शरीर के साथ साथ भोग की इच्छा और रोग दोनों ही दिए, लेकिन धन्य मेरे गुरुदेव जिन्होंने जोग से ये रोग और भोग दोनों से मुझे मुक्त कर दिया। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। भगवान ने तो कर्म और धर्म के अंदर मेरे जीवन को छोड़ दिया था। वो तो बलिहारी मेरे गुरु की, जिन्होंने मुझे अपने आत्मरूप का दर्शन करा दिया। हरि ने मोह सो आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। जब मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरे परमात्मा तो छुपे ही रह गए, उन्हें तो मैं जान ही नहीं सकती थी, लेकिन वो तो मेरे गुरु ने भक्ति का मुझे जो दीपक दे दिया, उससे मैं ईश्वर का दर्शन करने में सामर्थ्यवान हो गई। फिर हरि मुक्ति बंधी गति लाए, गुरु ने सभी भरम मिटाए। बलिहारी मेरे गुरुदेव, आपने जो सारे अकारण जो थे वो सब जो दूर कर दिए, और आखिरी में चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तजदारूं। अपने गुरु के प्रति अहोभाव है, मेरे गुरु के ऊपर ये तन मन सभी न्योछावर है। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती, हरि को एक बार फिर भी छोड़ दूं, लेकिन जिन हरि के बाबा जिन्होंने सूचना दी, जिन्होंने हरि से मिलाया, उन्हें भला मैं कैसे छोड़ सकती हूं। तो सहजोबाई तो भक्ति का शिखर है और गुरु भक्ति का सुमेरु पर्वत है सहजोबाई। सहजोबाई ने अपने जीवन में गुरु को प्रधानता रखी, क्योंकि गुरु ने ही बताया, जनाया, सिखाया, लखाया। जो आनंद का अनुभव सहजोबाई करती हैं, वो गुरु कृपा का प्रसाद है। इसलिए गुरु प्रसाद ही केवल्यम, गुरु का साथ ही केवल्यम है, मोक्ष है, मुक्ति है। गुरु से बड़ा, गुरु जैसा तीर्थ, गुरु जैसा अनुग्रह करने वाले और कोई नहीं है। इसलिए सहजोबाई की इस दिव्य कथा को हमने श्रवण किया। हम भी अपने जीवन के प्रत्येक कर्म के अंदर आज्ञा चक्र में रहें, गुरु की आज्ञा में रहें, तो शायद जीवन सौभाग्यशाली, धन्य भाग्यशाली हो जाएगा।